हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस 15 दिसंबर का। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियंस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई। वेयर वाज द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 हेल्ड। ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी लंदन यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी टोक्यो जापान में, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस में। 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है, तो नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है मानव द्वारा बनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड आइटम्स इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी फल, ऑप्शन नंबर डी पेड़। मानव द्वारा बनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती है, तो मिट्टी अपघटित नहीं होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है। इन द 2025-26 यूनियन बजट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच बजट वाज अलॉटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर ए 75,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 99,858.56 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 1,25,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 50,000 करोड़। तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है, तो 99,858.56 करोड़ आवंटित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है यदि बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा। इफ द फोर्स इज 5 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर व्हाट विल बी द वर्क डन। हमारा ऑप्शन नंबर ए है 5 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 10 जूल, ऑप्शन नंबर सी है 25 जूल, ऑप्शन नंबर डी है 0 जूल। तो यदि बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य 25 जूल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5वां है INS तमाल भारत को किस देश ने दिया। विच कंट्री हैज़ हैंडेड ओवर INS तमाल टू इंडिया। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो INS तमाल भारत को किस देश ने दिया, तो रूस ने भारत को INS तमाल दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6वां है मार्च ऑफ ग्लोरी की पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए के अरुमुगम और बोरोमियम मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी राहुल भारती और एरोल डी क्रूज, ऑप्शन नंबर सी के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र गुहा और के अरुमुगम। तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो मार्च ऑफ ग्लोरी लेखक के पुस्तक है के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, मार्च ऑफ ग्लोरी के पुस्तक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7वां है 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया। ऑन जून 21, 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड द मेन नेशनल इवेंट ऑफ द 11th इंटरनेशनल योगा डे। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु कर्नाटक भारत, ऑप्शन नंबर डी मुंबई महाराष्ट्र भारत। तो 21 जून 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया, तो नई दिल्ली भारत में किया। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 8वां है डॉक्टर दुवीर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर दुवीर नागेश्वर रेड्डी वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ विच फील्ड। ऑप्शन नंबर ए साहित्य एवं शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा मेडिसिन, ऑप्शन नंबर डी
सामाजिक कार्य। तो डॉक्टर धुविन नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो चिकित्सा और मेडिसिन क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बीजेपी को कितनी सीटें मिली? इन द बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 हाउ मेनी सीट्स डिड द बीजेपी विन? ऑप्शन नंबर ए 89 सीटें, ऑप्शन नंबर बी 75 सीटें, ऑप्शन नंबर सी 101 सीटें, ऑप्शन नंबर डी 110 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? तो 89 सीटें मिली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप हमारा प्रश्न नंबर 10वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक तो सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? ए CaSO4 2 H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 1/2 H2O, ऑप्शन नंबर सी CaSO3, ऑप्शन नंबर डी CaO। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1/2 H2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों। विवादों में रहे कांच गाची बोआवली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल एरिया ऑफ द गाची बोआवली वन फॉरेस्ट एरिया दैट हैज बीन इन न्यूज ड्यू टू कंट्रोवर्सीज? ऑप्शन नंबर ए लगभग 150 एकड़, ऑप्शन नंबर बी लगभग 250 एकड़, ऑप्शन नंबर सी लगभग 400 एकड़, ऑप्शन नंबर डी लगभग 700 एकड़। तो विवादों में रहे कांचा गाची बोआवली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो लगभग 400 एकड़ है। लगभग 400 एकड़ क्षेत्रफल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12वां है अम्ल, एसिड और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी रेडॉक्स अपक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अपक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 13वां है लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान बनता है? डू टू द लार्वाल स्टेज बाय विच प्रोसेस डज ए फ्रॉग बिकम एन एडल्ट? ऑप्शन ए कायांतरण, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी अलैंगिक जनन, ऑप्शन डी पूर्णजन। तो लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान होता है? तो कायांतरण प्रक्रिया द्वारा जवान होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 14वां है वर्ष 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी हैं? इन 225-26 व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू रिस्पेक्ट्स एक्सल्टिंग ब्रोविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए 28.5 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी 31 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी 34.9 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी 40 लाख करोड़। तो वर्ष 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 34.9 लाख करोड़ वर्ष 2025 में ऋण को छोड़कर भारत की राजस्व प्राप्तियां हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 15वां है अयस्क ओर्स से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अबेटिंग मेटल इन प्योर फ्रॉम देयर ओर्स कॉल्ड? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी परिष्करण, ऑप्शन सी धातुकरण, ऑप्शन डी मिश्र धातुकरण। तो अयस्क ओर्स धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो धातुकरण
कहा जाता है, मेटालर्जी कहा जाता है। इसको और धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 16 है, वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया? इन 2025 विच लॉन्च व्हीकल्स डिड इसरो यूज फॉर इट्स 100th मिशन? ऑप्शन ए PSLV C58, ऑप्शन बी GSLV F15, ऑप्शन सी SSLV D2, ऑप्शन डी LVM-3। तो वर्ष 2025 में इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रक्षेपण यान का उपयोग किया है? तो GSLV F15 का उपयोग किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली टू ट्रांसमिटेड डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी गोनोरिया एवं सिफिलिस दोनों, ऑप्शन डी वाटस नांग मस्से। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कौन सा? गोनोरिया एवं सिफिलिस दोनों होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 18वां है। प्रश्न नंबर 18वां है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीछे हो गया दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 18वां है, बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स? व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स? ऑप्शन नंबर ए F बराबर M गुणे A, ऑप्शन बी P बराबर MT, ऑप्शन सी W बराबर W/T, ऑप्शन डी K बराबर SI। तो बल का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स? तो F बराबर M गुणे A। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन इकोकार्डियोग्राफी? ऑप्शन ए रक्त की सांद्रता ज्ञात करना, टू डिटरमाइन ब्लड कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना, टू एग्जामाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, ऑप्शन सी धमनियों की सफाई करना, ऑप्शन डी अन्य। तो बताइए दोस्तों, इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हृदय की आकृति और कार्य की जांच करना अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 20वां है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए नर्व सेल्स न्यूरॉन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए लंबाई में बहुत लंबी होती है, ऑप्शन बी शरीर में संदेशों का संचार करती है, ऑप्शन सी लंबाई बहुत छोटी होती है, ऑप्शन डी शरीर की सबसे लंबी कोशिका में से एक होती है। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है? लंबाई में बहुत छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।